कौन से पार्टिसिपेट होगी, इसके लिए इंतजार किया जाएगा। थोड़े से चर्चा होगी चार टीमों के बीच में, लेकिन यहाँ पर देखेंगे हालांकि सिक्का उछला, फिर से एक बार अलग तरीके का डिसीजन अपनाती हुई जीवदानी स्पोर्ट्स बामनडोंगरी टीम के कप्तान ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और पहले फील्डिंग करती हुई जानमान 11 कांबोडिया टीम आप बिल्कुल देख सकती है। तो दोनों अंपायरों से गुजारिश करेंगे कि ज्यादा समय ना व्यतीत करें, यहाँ पर मैच तुरंत स्टार्ट करें, क्योंकि आज हमें फाइनल्स, फर्स्ट सेमीफाइनल, सेकंड सेमीफाइनल यहां से खेलने बाकी है, इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे मैच तुरंत स्टार्ट करें। तो सलामी चोड़ी इस वक्त जीवदानी 11 बामनडोंगरी टीम की ओर से आप देख सकते हैं, काफी अच्छी बल्लेबाजी तकदीर के माध्यम से हमें देखने को मिलती है, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड कॉम्बिनेशन, और पिछले 5 दिनों से काफी अच्छा क्रिकेट आपने देखी। आदिवासी टीम ने भी काफी अच्छा, धोदानी और बाघाचेवाड़ी टीम ने काफी अच्छा क्रिकेट का खेल दिखाया और 5 दिनों में इस टूर्नामेंट को काफी अच्छा योगदान मिलता हुआ, और खास करके इस टूर्नामेंट के हमारे आधार स्तंभ 12 किंग रोशन शेठ पाटिल, जिनके माध्यम से काफी सहयोग, और खास करके गावदेवी 11 कोपरेटिव टीम ने काफी अच्छी मेहनत इस टूर्नामेंट को लेते हुए। तो चलते हैं मुकाबले की तरफ, फील्डिंग की व्यवस्था की जाएगी, तब तक पहले इनिंग्स के लिए सुनहरे अल्फाजों में मनोहर पाटिल के पास, मैन फ्रॉम वाजे। थैंक यू सो मच प्रवीण। सभी दर्शकों का एक बार फिर से हम स्वागत करेंगे। सुपर 8 में कौन पहुंचेगा, वहां पर वांकलंग क्रिकेट टीम इंतजार कर रही है। कामोटे और जीवदानी बामनडोंगरी, जिनके बीच में ये लड़ाई चलती भी, जनमन कामोटे उनके खिलाफ है जीवदानी बामनडोंगरी क्रिकेट टीम। पिछला मुकाबला हमने देखा, जबरदस्त तरीके से क्रिकेट वहां पर खेला गया था, लेकिन मुकाबला बिल्कुल एक तरफा नजर आया और लगभग 35 रनों से मुकाबला जीता था जीवदानी बामनडोंगरी क्रिकेट टीम ने। तो यहां पर टॉस जीता बामनडोंगरी क्रिकेट टीम ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दे डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। 4 ओवर का मुकाबला, पिछले मुकाबले में 70 बनाए थे, इस मुकाबले में कितने रनों का टारगेट रखेंगे कामोटे क्रिकेट टीम के सामने। कामोटे क्रिकेट टीम की बात करेंगे, जिन्होंने 2 मुकाबले जीते, वो खुद के बलबूते के ऊपर जीते थे, बल्लेबाजी के बलबूते के ऊपर जीते थे और डोमिनेट किया था अपने बल्लेबाजी से और गेंदबाजी से। क्या इस मर्तबा कितने रन पर रोकने में कामयाब रहेगी, या फिर बामनडोंगरी क्रिकेट टीम अपना तहलका मचाएगी? अंपायर का इशारा, मुकाबला यहां से शुरू होगा। पहली गेंद लेकर बाहर क्या कामले, सामने संदेश गोंदली, पहली गेंद के ऊपर बल्ले का फेस खोला, कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। पहली गेंद के ऊपर जबरदस्त शुरुआत। थैंक यू सो मच। बारक्या कामले के सामने गेंदबाज से बल्लेबाजी करनी इतना आसान नहीं है। अब राउंड द विकेट से आएंगे बारक्या। पहली गेंद के ऊपर छक्का खाया, ये गेंद बाहर की तरफ निकाला जरूर, ताकत भरपूर थी, इनसाइड आउट खेला, रायना की याद दिला दी, गेंद सीमा पार, एक और छक्का। थैंक यू सो मच। कमाल की बल्लेबाजी, ताकत दिखा रहे, तकनीक दिखा रहे, अपनी काबिलियत दिखा रहे, अपनी क्षमता दिखा रहे और विपक्षी टीम को डराने का काम करते हुए बल्लेबाज संदेश गोंदली। एक और लोअर फुल टॉस गेंद, गैप में गेंद जाएगी, रोशन पीछे खड़े थे लेकिन देखते रहेंगे, गेंद जाएगी गोली की रफ्तार से, लाइक ट्रेस बुलेट, गेंद सीमा पार, एक और चौका। थैंक यू सो मच। लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के, उसके बाद चौका। फील्ड में परिवर्तन हम यकीनन देख सकते हैं। एक डीप मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात है और एक एक्स्ट्रा कवर में। यह अच्छा स्ट्रोक पिक किया, इस स्ट्रोक को जहां पर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं था, गेंद सीमा रेखा पार, बाहर के कामले के ऊपर प्रहार, गेंद सीमा पार, एक और चौका।
थैंक यू सो मच। शुरुआत अच्छी होना जरूरी है। बार का कामले के पूरे लेंथ और लाइन को बिगाड़ कर रखने वाला ये खिलाड़ी संदेश गोंदले 2 छक्के 2 चौकों के मदद से स्कोर कार्ड के ऊपर 2-0 20 रन। कभी ओवर द विकेट से आ रहे, कभी राउंड द विकेट से, अब फिर से ओवर द विकेट से आएंगे। ये गेंद 5वीं गेंद, लेकिन इरादे कुछ अलग है यहाँ पर संदेश गोंदले के। इस बार गैप नहीं मिली, लेकिन फिर भी रन मिलेगा सिंगल। डॉट गेंदे नहीं खेल रहे, और जो कप्तान तेजस मात्रे ने फैसला किया था कि टॉस जीतकर हम पहली बल्लेबाजी करेंगे, और क्या कमाल की बल्लेबाजी अब तक रही है। पहली 5 गेंदे 21 रन बने, जिसमें 2 छक्के 2 चौके अब तक हमने देखे। अब तकदीर पाटिल पिछले मुकाबले में नाबाद लौटे थे। तकदीर पाटिल क्या कमाल की बल्लेबाजी करी थी, 70 रन बनाए थे 4 ओवर में। यहां पर भी शुरुआत उसी तरीके की होती भी, क्या कमाल की बल्लेबाजी। पहली 5 गेंदें नाम रही बाजी जीवदानी बामन डोंगरे क्रिकेट टीम की। आड़े बल्ले से खेला, पीछे खिलाड़ी तैनात जरूर है, हल्की सी मिसफील्ड, लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा, 1 ही रन मिलेगा। पहले ओवर की भी समाप्ति। बार के साबित होंगे महंगे यहां पर। पहले 6 गेंदों में रन खर्च के टोटल 22 रन बिना विकेट के नुकसान के ऊपर जीवदानी बामन डोंगरी। गावदेवी क्रिकेट संघ कुप्रोली गावाचा, गावदेवी क्रिकेट संघ कुप्रोली गावाचा, रोशन पाटील स्पॉन्सर हा या कुप्रोली संघाचा, रोशन पाटील स्पॉन्सर हा या कुप्रोली संघाचा। थैंक यू सो मच। टीम की टोटल रन संख्या की बात करेंगे तो 22 रन। अब रोशन मात्रे इनके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी होगी। पिछले 2-3 सालों से अच्छा प्रदर्शन रहा है रोशन मात्रे का, और इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट की बात करेंगे तो रोशन मात्रे का योगदान भी काफी अहम है कामोडी क्रिकेट टीम के लिए। एक मुकाबले में मैन ऑफ द मैच भी बने थे, लेकिन इस मुकाबले में जरूरत होगी कंधे का इस्तेमाल क्या कर पाएंगे। जी हां, पहली गेंद हमने देखी, टप्पा करने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ निकली, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ। तकदीर पाटिल बीट हुए यहां पर, डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई, और ये पहली डॉट थी जहां पर रन नहीं बना किसी गेंद के ऊपर। ये पहली गेंद थी जो रोशन मात्रे ने पिछले फेंकी थी ओवर द विकेट से। दूसरी गेंद, ये गेंद ऑफ स्टिक के काफी ज्यादा बाहर से गुजरने वाली गेंद, अंपायर का इशारा आएगा, ये गेंद खराब है। जिस तरीके से पंचाओं में उड़ने के लिए अपने पंख खोलता है, उसी तरीके से अंपायर ने अपने बाहें खोली और हमें दिखाया, हमें बताया कि ये गेंद खराब है। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती हुई 23 रन। पूरा जोर लगाया था, लेकिन शायद ये चकमा देने के लिए बिल्कुल मुंह से आवाज निकली थी। डॉट गेंद की समाप्ति। जितनी गति से गेंद आनी चाहिए थी उतनी गति से गेंद आई नहीं। डॉट गेंद की समाप्ति। लाजवाब गेंदबाजी, देखने लायक गेंदबाजी, अच्छी तरीके से रोक के रखा इन खिलाड़ियों को। पहली गेंद डॉट, उसके बाद वाइड, उसके बाद फिर से डॉट गेंद आई। रोशन मात्रे अच्छी गेंदबाजी करते हुए, लेकिन तकदीर को कब तक खामोश रख पाते हैं। अच्छा स्ट्रोक, टाइमिंग भरपूर थी, लेकिन पीछे खिलाड़ी तैनात है इसी स्ट्रोक के लिए, केवल मिलेगा सिंगल। अपने आप से नाराज है तकदीर, क्योंकि ये गेंद थोड़ी सी खराब थी। यदि बात करेंगे, जोन में गेंद थी, लेकिन जहां पर खेलना चाहते थे, जहां पर गेंद गई नहीं। लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद गई लॉन्ग ऑफ में, केवल रन मिलेगा सिंगल। अच्छी गेंदबाजी अब तक, 3 गेंदों में 2 रन खर्च किए। टीम की टोटल रन संख्या 24 रन। इस बार राउंड द विकेट से आएंगे बाएं हाथ का खिलाड़ी संदेश गोंदली के लिए। संदेश ने अब तक 19 रनों का योगदान अपने बल्ले से। बड़े स्ट्रोक की तलाश, यहां से लॉन्ग ऑन में कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है, रोकना नामुमकिन। गेंद सीमा रेखा के पार, एक और चौका। थैंक यू सो मच। टीम की रन संख्या टोटल 28 रन। जबरदस्त यहां से हम देख सकते बल्लेबाजी। संदेश गोंदले टप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकाल रहा है गेंदे, स्विंग मिल रही है यहां पर। सोची समझी साजिश की जा रही है कि गेंदे उनके जोन में दे रहे, वहां से गेंदे घुमा रहे, यहां पर विकेट चटकाने की भी आशंका बढ़ जाती है। और रोशन मात्रे जबरदस्त मुकाबला यहां से खेलते हुए राउंड द विकेट।
थोड़े से चोटिले खिलाड़ी वहां पर रोशन मात्रे गिर से गए थे। 2 ओवर की यहां से समाप्ति होती हुई हम यकीनन देखेंगे। दो ओवर की यहां से समाप्ति होती हुई और टीम की टोटल रन संख्या की बात करेंगे 32 रन। तो पहले 2 ओवर की हुई समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम की टोटल रन संख्या है 32 रन। जैसे मौका मिला मैदान के अंदर जाने का, तेजस मात्र ने यह मौका नहीं छोड़ा। जिस तरीके से पहले के जमाने में हम देखते थे कबूतर संदेशा लेकर जाते थे, पानी पिलाना तो सिर्फ एक बहाना था, लेकिन यह संदेशा पहुंच चुका है हम मैदान के अंदर। हम यकीनन जाएंगे, थोड़ा सा हंसी मजाक चलता हुआ। 2 ओवर की भी समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम की टोटल रन संख्या 32 रन। स्ट्राइक रन के ऊपर तकदीर पाटिल और उनका साथ निभा रहे संदेश गोंदली, जो पारी की शुरुआत करने के लिए पहुंचे थे। रोशन थोड़े से गिरे, वो उसके बाद संभले। ऑल इज वेल। टीम की रन संख्या 32। गेंदबाज निखिल गोवारी तीसरे ओवर लेकर सामने होंगे तकदीर पाटिल। राउंड द विकेट से यह गेंद जितनी गति से आई थी उतनी लंबी भेजी गेंद, सीमा पार, एक और छक्का। थैंक यू सो मच। इसी छक्के के मदद से पारी आगे बढ़ेगी 38 रन। ये लंबा टारगेट होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि जो शुरुआत चाहिए थी वो शुरुआत दे दी है दोनों बल्लेबाजों ने। गेंदबाज निखिल गोवारी, ये अच्छा स्ट्रोक सीधा गेंदबाज के सर के ऊपर से, गेंद सीमा पार। क्रिकेट के परिभाषा में सबसे सुरक्षित स्ट्रोक खेला, डाउन द ग्राउंड, सीमा पार छक्का। थैंक यू सो मच डीजे जीतू, कमाल की धुन। टीम की रन संख्या टोटल 44 रन। अब प्रेशर में नजर आएंगे निखिल गोवारी और जर्मन कामोटे, कैसे गेंदबाजी करी जाए। राउंड द विकेट। गति में मिश्रण किया इस बार, लेकिन तैयार थे स्लोअर वन डिलीवरी के लिए। 1 रन जरूर मिलेगा। अच्छा थ्रो आया, लेकिन गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। विकेटों के बीच में कमाल की दौड़ लगा रहे, एक दूसरे के ऊपर भरोसा रख रहे, क्योंकि जितनी तेजी के साथ तकदीर पाटिल आ रहे थे, तकदीर का कॉल था, उतनी तेजी से संदेश गोंदली को भी आना था। अच्छी अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में देखने को मिलेगी। 2 रनों के मदद से पारी आगे बढ़ेगी 46 रन। चौथी गेंद आएगी, निखिल गोवारी तैयार। तकदीर के लिए गेंद वी शेप में खेलने की कोशिश थी, डाउन द ग्राउंड खेलने की कोशिश। परेश मात्रे खड़े थे, भेद नहीं पाएंगे इस किले को। और यहां पर पहला विकेट तकदीर पाटिल गोज, पहली सफलता जय हनुमान कामोटे क्रिकेट टीम को। जोर का झटका हजारों से लगा, लगा, शादी बन गई उम्र कैद की सजा, सजा। जोर का झटका हजारों से लगा, लगा, शादी बन गई उम्र कैद की सजा, सजा। ये है उदासी, जान के प्यासी, शादी से अच्छा तो पूरा हो जाती। लाखों दुखों की होती है ये थैंक यू सो मच।
तो इस विकेट की जरूरत थी जनमन कामोटे क्रिकेट टीम को। तकदीर पाटिल कोई भी मौका छोड़ नहीं रहे थे बड़े स्ट्रोक का। पहली 4 गेंदें निखिल गोवारी की हमने देखी और आखिरकार साझेदारी टूटी। 46 रन की साझेदारी यहाँ पर तोड़ने में कामयाब रहे निखिल गोवारी। परेश ने कोई गलती नहीं की और पहली सफलता। तकदीर की बात करेंगे, 8 गेंदों में बनाए 16, जिसमें 2 छक्के भी शामिल थे। अब नया बल्लेबाज नेट नंबर 3 भानुदास मात्रे। 5वीं गेंद आएगी निखिल गोवारी की। काफी सलाह मशवरा हुआ है गेंदबाज के साथ, हल्की सी टीम मीटिंग भी थी तीनों के बीच में। परेश मात्रे, बारक्या कामले और निखिल गोवारी। सलाह मशवरा तो जरूर करा है, लेकिन क्या समझ पाएगा गेंदबाज कि किस दिशा में गेंदबाजी करनी है? क्योंकि हम हमेशा कहते हैं दोस्तों कि समझाने से लोग समझ जाते हैं, तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं निखिल गोवारी 1-2 छक्के खा जाने के बावजूद कमबैक भी कह सकते हैं, सफलता जरूर मिलेगी। टीम की रन संख्या टोटल 46। अभी तक 8 गेंदों का खेल बाकी होगा। पहला 17 हम मैदान के अंदर देख रहे हैं। राउंड द विकेट से आएंगे भानुदास मात्रे के लिए। ये पहली गेंद आएगी निखिल गोवारी के ओवर की, ये 5वीं गेंद। संदेश स्ट्राइकर इनके ऊपर। ये गेंद बाहर की तरफ निकालने में कामयाब रहे थे, बल्ला लगा इस गेंद के ऊपर। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई 2 छक्के के बावजूद यहां पर कमबैक करा है। 5 गेंदों में 14 खर्चे और 1 सफलता। 2 ओवर में रन बने थे 32, लेकिन उसके बाद 2 छक्के लगे। 46 रन। एक और अच्छा स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी तैनात है। भारतीय ने कोई गलती नहीं की, एक और सफलता मिलेगी। अच्छा कमबैक निखिल गोवारी का। 3 ओवर की हुई समाप्ति। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 46 रन। जीवदानी बामन डोंगरी। टीम की टोटल रन संख्या 46 रन। अंतिम ओवर लेकर यहां से हम संकेत गोवारी, इसके ऊपर जिम्मेदारी हो गई कि 2 सेट बल्लेबाज मैदान के अंदर है, जहां पर मैदान के बाहर लौट चुके हैं। और उसके बाद नए 2 बल्लेबाज मैदान के अंदर, भानुदास मात्रे, उनका साथ निभाएंगे रंजीत ठाकुर, जिन्होंने एक भी गेंद नहीं अभी तक खेली नहीं। भानुदास मात्रे भी पहली गेंद फेस करेंगे और अंतिम ओवर लेकर संकेत गोवारी तैयार। मुकाबला शुरू करना है जर्मन कामोडी क्रिकेट टीम। गेंदबाज तैयार, पहली गेंद लेकर संकेत गोवारी भानुदास मात्रे के लिए। गति में मिश्रण किया, अच्छी गेंदबाजी। जहां पर अनुभव से भरे गेंदबाज बारक्या कामले रोशन मात्रे ने मार खाया, वहां पर निखिल गोवारी और संकेत गोवारी अच्छी गेंदबाजी करते हुए कमाल की गेंदबाजी। अंतिम क्षणों में रन रोकने के लिए हर प्रयास किया जा रहा है, हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है। गेंदबाज तैयार, उठाने का प्रयास, गति में मिश्रण किया था एक बार फिर से। गेंद हवा में, आसान सा कैच छूटा। भानुदास मात्रे को मिलता है जीवन दान भी हम देख सकते हैं हम, क्योंकि यहां पर गलती आप करोगे इसकी कीमत आपको चुकानी होगी। क्योंकि ये मौका बना था, क्रिकेट में मौके ज्यादा बनते नहीं है, बनाने पड़ते हैं। और मौका बनाया था संकेत गोवारी ने, गति में मिश्रण किया था, गेंद अंदर की तरफ आई थी, उठाने का प्रयास किया था, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा, टॉप पेज लेकर गेंद हवा में उठ चुकी थी, लेकिन एक आसान सा मौका गवाया वहां पर। निखिल गोवारी वहां पर मौजूद थे। संकेत गोवारी इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर और सबसे पहली मर्तबा आएंगे। स्ट्राइकर इनके ऊपर रंजीत ठाकुर। पिछले मुकाबले में जब भी मौका मिला अपनी ताकत दिखाए थे, कवर के ऊपर से छक्के दिखाए थे। यहां पर भी क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि जरूरत है जीवदानी बामन डोंगरी क्रिकेट टीम को। गेंदबाज तैयार, रिवर्स खेलने का प्रयास, वहां पर खिलाड़ी जरूर तैनात है और यकीनन एक और सफलता। रिवर्स स्ट्रोक के अटेम्प्ट करने के कारण यहां पर चलते बनेंगे रंजीत ठाकुर, एक और सफलता। 3 गेंदों का आना बाकी। टीम की रन संख्या रुकी हुई 47 रन। ठीक, इथे मान्यवरांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे। वाकडी ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच आदरणीय श्री नानाशेठ पाटील साहेबांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे। त्यांच्या समवेत महेश मस्कर वाकडी यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। आपल्या इथे या स्पर्धेच्या माध्यमातून मनपूर्वक स्वागत आहे।
नए बल्लेबाज कल्पेश ठाकुर जो बाएं हाथ के खिलाड़ी थे। यहाँ पर किस तरीके से अब गेंदबाजी होगी, क्योंकि हमने देखा भानुदास को स्विंग गेंदबाजी करने पर आउट किया और यहाँ पर रिवर्स खेलने के चक्कर में सीधी गेंद थी, रिवर्स स्ट्रोक अटेम्प्ट किया, वहां पर चलते बने थे रंजीत ठाकुर। अब स्ट्राइकर एंड के ऊपर नजर आएंगे कल्पेश। पिछले मुकाबले में 0 के ऊपर लौटे थे, यहाँ पर 3 गेंदें मिलेगी खेलने के लिए, लेकिन इस बार मौका बना, पीछे खिलाड़ी तैनात, एक और आसान सा मौका। क्या हो रहा है मैदान के अंदर, जय हनुमान कामोटे क्रिकेट टीम सोच रही होगी कि कैसे इन खिलाड़ियों को रोका जाए। गेंदबाज जितनी मर्जी अच्छी गेंदबाजी करे, खिलाड़ियों का साथ नहीं मिलेगा तो आपकी टीम के लिए बहुत बुरी चीज है। 2 मौके मिले, एक मौका मिला है भानुदास मात्रे को, एक मौका मिला है कल्पेश ठाकुर को। टीम की रन संख्या 48 और इस मौके का फायदा कैसे उठाते भानुदास मात्रे बखूबी से जानते। जले के ऊपर नमक, गेंद सीमा पार, बड़ा छक्का। DJ Sangam in the mix. थैंक यू सो मच। और इसी छक्के की मदद से 50 रन कंप्लीट, जीवदानी बामन डोंगरी टीम जाकर पहुंची है 54, 54 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुके हैं। अंतिम गेंद शेष होगी, लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग, सामने होंगे भानुदास मात्रे। जैसे कहा जाता है कि शेर जितना जख्मी होते हैं उतना खुंखार होता चला जाता है, और जैसे क्या छूटा, अब मौका नहीं देंगे, अंतिम गेंद आएगी, सामने होंगे भानुदास। संकेत गोवारी राउंड द विकेट से भानुदास के लिए एक और अच्छा स्ट्रोक। कैच छोड़ने का मतलब था ये 12 रन आपके लिए ऊपर उतार रहे भानुदास मात्रे के, और इस छक्के की मदद से टीम की रन संख्या जाकर पहुंची 60 रनों के ऊपर। अब जीत की बात करेंगे, लगभग 15.25 के औसत से 24 गेंदों में जोड़ने होंगे 61 रनों का टारगेट जय हनुमान कामोटे क्रिकेट टीम के सामने। दूसरे सत्र में आएंगे, इस मुकाबले की दिल धड़काने वाली कहानी लेकर हमारे सामने पेश होंगे एमडी गढ़ सर चिंद्रन, हमारे महागुरु, उन्हीं के पास हम लौट चलेंगे। तब तक के लिए डीजे जीतू। थँक्स डीजे मास्टर इथे मान्यवरांना सन्मानित केले जाईल। मी या स्पर्धेचे आमचे आयोजक माजी सरपंच रमेश पाटील साहेबांना इथे आमंत्रित करतो। आपल्या शुभ हस्ते सन्मानित धनंजय मस्कर साहेब आपल्या शुभ हस्ते इथे वाकडी ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच आदरणीय श्री नानाशेठ पाटील यांचा आपण इथे सन्मान करायचे आहे। तर आदरणीय श्री आमचे मित्र धनंजय मस्कर साहेबांचे शुभ हस्ते वाकडी ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच श्री नानाशेठ पाटील साहेबांचं मायेची उबदार शाल आणि सन्मान्य आमदार चषकाचं सन्मान चिन्ह देऊन नानाशेठ पाटील साहेबांना या स्पर्धेच्या माध्यमातून इथे सन्मानित केले जात आहे। नानाशेठ पाटील माजी सरपंच वाकडी यांचा इथे सत्कार सन्मान केला जात आहे। आमचे आयोजक आदरणीय श्री धनंजय दत्त मस्कर साहेबांचे शुभ हस्ते, त्याच्यानंतर महेश मस्कर यांना इथे सन्मानित केले जाईल। तर धनंजय दादा आपल्या शुभ हस्ते महेश मस्कर वाकडी यांनाही मायेची उबदार शाल आणि आमदार ट्रॉफीचं सन्मान चिन्ह देऊन आपल्या शुभ हस्ते त्यांचा आपण इथे गौरव करावं। सन्माननीय महेश मस्कर यांना या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपले आयोजक धनंजय दादा मस्कर वारकरी संप्रदायातील एक आदरणीय व्यक्तिमत्व त्यांच्या शुभ हस्ते महेश मस्कर यांना इथे सन्मानित केले जात आहे।
तर ज्यांच्या रस्त्यावर बघा गाड्या खऱ्या अर्थाने ते बाईक असतील किंवा ऑटो असतील किंवा फोर व्हीलर्स ज्या पार्क करण्यात आलेल्या आहेत त्यांना मी सूचित करतो की रस्त्यावर कोणीही गाडी पार्किंग करू नका असे आयोजन कमिटीच्या वतीने आपणास सूचित करण्यात आलेलं आहे. तर निश्चित स्वरूपात आम्ही बोलणार आहोत. पुन्हा एकदा आमचे मनोहर पाटील इथे आहेत. प्रवीण आपण यायचे आहे काही क्षणातच मित्रांनो इथे मान्यवरांचं आगमन होणार आहे. तर निश्चित स्वरूपात पुन्हा एकदा आम्ही बोलणार आहोत मनोहर पाटील यांच्याकडे. थैंक यू सो मच. तो जीत के लिए 61 का टारगेट है. मुकाबले में मजा आएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है. अंपायर का ग्रीन सिग्नल, मुकाबला शुरू होगा. उल्टी गिनती शुरू. 3, 2, 1 लेट्स प्ले. गेम ऑन. 24 गेंदे, 61 का टारगेट. पहली गेंद लेकर ओमकार नाइक सामने होंगे चेतन गोवारी. प्रेशर जरूर होगा इस मुकाबले में क्योंकि यहां पर गलती आप कर नहीं सकते. वाकलन क्रिकेट टीम इंतजार कर रही है कि कौन सी टीम आएगी उनके सामने. या तो जय हनुमान कामोटे और या तो जीवदानी बामन डोंगरी. जीतने के लिए 61 का टारगेट है. 15.25 की औसत हर एक ओवर में बरकरार रखनी है. सभी दर्शकों की निगाहें मैदान के अंदर होनी चाहिए. सभी का शुक्रिया. ऑल इन रेडीनेस, ऑल सेट फॉर द गेम. गेम ऑन. पहली गेंद. ये गेंद हमने देखी, तीर की तरह सीधी निकली. कमाल की गेंदबाजी. ओमकार नाइक पहले ओवर में रन रोकेंगे तो मुकाबला बिल्कुल हावी हो जाएगी बामन डोंगरी क्रिकेट टीम. लेकिन उसके पश्चात यदि पहले ओवर से अटैक होगा, क्या होगा गेम प्लान, क्योंकि बाकी वहां पर मौजूद है. हम देख सकते हैं चेतन गोवारी किस प्रकार से इस मुकाबले में बल्लेबाजी की जाएगी. ओमकार नाइक दूसरी गेंद लेकर उठाने का प्रयास. गेंद काफी देर तक हवा में लहराई. गेंद के नीचे खिलाड़ी और यहां पर हम देख सकते हैं बिल्कुल अंपायर सिग्नल. बल्लेबाज के पारी का यहां से अंत होता हुआ. शिखी मुनीच्या जटी जन्मला. शिखी मुनीच्या जटी जन्मला महादेवाचा नंदी. गाड्यावरली बंदी हटवा. गाड्यावरली बंदी. गाड्यावरली बंदी हटवा. गाड्यावरली बंदी. थँक्स डिजल मास्टर. बघा तत्पर एक विशेष निवेदन आहे. MH46 BM 0767 नंबरची गाडी कोणाची असेल तर लगेचच आपण ती इको गाडी आहे बघा रस्त्यावर पार्क करण्यात आलेली आहे. आपण बाजूला घ्यायची आहे. सन्मान्य आम्ही इथे पाहतो आमचे पीयूष केबल नेटवर्कचे ओनर संतोष मस्करी सुद्धा तिथे उपस्थित आहे. संतोष ती गाडी बाजूला घ्यायला त्यांना सांगणं गरजेचं आहे. ओ टू मनोहर पाटील. थैंक यू सो मच. तो बिल्कुल जिसका डर था वही हुआ. चेतन गोवारी बड़े स्ट्रोक की तलाश करेंगे यह हमें पता था, लेकिन यहां पर बड़े स्ट्रोक खेल नहीं पाए. कोई गलती नहीं की वहां पर तकदीर पाटिल ने और पहला बड़ा झटका मिला. चेतन गोवारी गोज. अब कामोटी क्रिकेट टीम के दो स्तंभ जिनके ऊपर खड़ी रहती है इमारत कामोटी टीम की, भारक्या कांबले और उनका साथ निभाएंगे परेश मात्रे. बड़े स्ट्रोक की तलाश थी लेकिन रन नहीं मिलेगा. अब तक रनों के लिए संघर्ष जारी है. अब तक खाता भी नहीं खोल पाई. 61 रनों का लंबा टारगेट है. दिल्ली यहां से काफी दूर है. वहां तक पहुंचना है तो ट्रेन से नहीं प्लेन से आपको सफर करना होगा. जिस तरीके से कहते हैं ना कि उतार दो वो चूड़ियां जो रातों में खनकती है और दिखा दो ऐसी बल्लेबाजी जो विराट कोहली में झलकती है. चेस मास्टर की तरह नजर आना होगा. चौथी गेंद लेकर गेंदबाज तैयार. ओमकार नाइक. बारक्या के लिए गेंद करी गई थी, अच्छी गेंद थी. पीछे खिलाड़ी तकदीर मौजूद है. तेजी के साथ झपट्टा मारा गेंद के ऊपर. यह सही बात है. गेंद का इंतजार किया नहीं, गेंद के ऊपर चले गए और सिंगल सिर्फ मिलेगा. 1 रन के साथ खाता खुल चुका है कामोटे टीम का. 1 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर, क्योंकि 0 रनों के ऊपर चेतन गोवारी को खोया था. अब परेश मात्रे किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे. 5वीं गेंद लेकर सामने होंगे परेश. ओमकार नाइक तैयार. ओवर द विकेट से ये गेंद.
ये गेंद भी तीर की तरह सीधी निकली, बड़े स्ट्रोक की तलाश में डॉट गेंद की समाप्ति होते हुए पहली 5 गेंदें बाजी नाम रही जीवदानी बामन डोंगरी टीम के, क्योंकि एक सफलता भी मिली और रन खर्च के केवल एक। अब प्रेशर बढ़ेगा, अब दबाव बढ़ेगा जय हनुमान कामोडे क्रिकेट टीम के ऊपर, क्योंकि यहां पर बड़े स्ट्रोक की तलाश है। परेश मात्रे ऑन स्ट्राइक, ओमकार नाइक निकल चुके पहले पावर प्ले की यह अंतिम गेंद। जहां पर खेलना चाहते थे वहां पर गेंद गई नहीं, जब तक गेंद के ऊपर खिलाड़ी पहुंच पाता तब तक मिलेगा केवल सिंगल। तो पहले ओवर की भी समाप्ति, और पहले ओवर के समाप्ति के बाद टीम की टोटल रन संख्या की बात करेंगे तो 1 विकेट के नुकसान के ऊपर केवल 2 रन। अब जीत की बात होगी तो 18 गेंदे 59, 59 रनों की जरूरत। थँक्स डीजे मास्टर व्यासपीठावर चिपले ग्रामपंचायतीचे माजी उपसरपंच आदरणीय श्री धनंजय दादा पाटील साहेबांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे, त्यांचं मनपूर्वक स्वागत। इथे व्यासपीठावर आम्ही पाहतो विष्णू शेटशेलके आदई यांचंही व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे, त्यांचे गावदेवी क्रिकेट संघ कोपरोली यांच्या वतीने स्वागत आहे। ओ टू मनोहर पाटील। तो 18 गेंदे और 59 की जरूरत है, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट न पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। आने वाली 18 गेंदे और 59 रनों की जरूरत है। ओमकार नाइक के बाद यहां पर कल्पेश ठाकुर की ये गेंद, इस गेंद के ऊपर बड़ी मछली जाल में, बिग विकेट। परेश मात्रे गोज, दूसरी सफलता बामन डोंगरी के नाम। अहो मामी तुमची मुलगी लय सुंदर, ओ मामी मुलगी लय सुंदर, तुमची मुलगी लय सुंदर, ओ मामी मुलगी लय सुंदर। थैंक यू सो मच। अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है, और यहाँ पर लड़ाई करनी होगी, पसीना बहाना होगा, बेसरे मेहनत यहाँ पर करनी होगी। चौकों छक्कों के अलावा अब कोई चारा नहीं है, और इस जोड़ी के ऊपर डिपेंड रहेगी कामोटे टीम। बार क्या कामरे खामोश खड़े, रोशन मात्रे साथ निभाने के लिए चौथे नंबर के खिलाड़ी। पहली 7 गेंदे जिसमें केवल 2 रन बने और 2 सफलता बामन डोंगरी टीम के नाम रही। 61 रनों का ये लंबा टारगेट है, ये लंबा चेस मैदान के अंदर चलता बा, और यहां पर गेंदे घुमा रहे कल्पेश ठाकुर। क्या घुमाएंगे कामोटे क्रिकेट टीम को, ये भी बात होगी, या फिर बल्ला घुमाएंगे रोशन मात्रे। गेंदबाज तैयार। ये गेंद भी हमने देखी, यकीनन स्विंग हो रही है गेंदबाजी। मिडल स्टंप के ऊपर टप्पा गिरने के बाद गेंद चौथे 5वें स्टंप के ऊपर खत्म हो रही है। अच्छी गेंदबाजी चलती भी, लगातार 2 गेंदे डॉट है। पिछली 8 गेंदे रन बने केवल 2 और 2 सफलता। जबरदस्त गेंदबाजी। ये भी सामने से चकाना चाहते थे, ये थोड़ी सी सोच हमें समझ नहीं आई। ये गलत रणनीति रोशन मात्रे की। सामने बार का कामले खड़े हैं, यदि आपके बड़े स्ट्रोक नहीं लगते सिंगल लो, दूसरे छोर के ऊपर चले जाओ, प्रेशर कम होगा, इससे स्ट्राइक रोटेट होगी तो गेंदबाज भी सेटल नहीं होंगे। लेकिन यहां पर कमाल की यहां पर विकेट कीपिंग का नजारा हमें देखने को मिला, और एक और सफलता। 4 गेंदे लगातार डॉट। जबरदस्त गेंदबाजी। थैंक यू सो मच। टीम की टोटल रन संख्या केवल 2 रन, लगातार 4 गेंदे डॉट है। नया बल्लेबाज मैदान के अंदर जितेश म्हात्रे इन एट नंबर 5, 5वें नंबर के खिलाड़ी। अब ये दाव खेला है कि बाएं हाथ का खिलाड़ी बाएं हाथ के गेंदबाज के सामने खड़ा कर दिया। अब गेंदे कहां पर घुमाएंगे, कैसी रहेगी रणनीति, अभी तक मुकाबले की बात करेंगे, इसके बाद हम चर्चा जरूर करेंगे। ये गेंद 1 रन का तलाश थी और 1 रन चुरा है यहां से। लगभग बात करेंगे तो 5 गेंदों से
नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े बारक्या कामले। टीम की टोटल रन संख्या केवल 3 रन। अंतिम गेंद शेष होगी। अब यहां से बारक्या का किस प्रकार से रणनीति होगी, क्योंकि यहां पर सिंगल लेंगे, स्ट्राइक रखेंगे या फिर बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे। केवल 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 58 रनों की जरूरत है। आने वाली 13 गेंदें और 58 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। जोरदार अपील यहां पर करी जा रही है। फनी क्रिकेट इंटरटेन कर रहे हैं सभी दर्शकों को। 2 ओवर की भी समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम के टोटल रन संख्या 3 और जीत की बात होगी 12 गेंदें और 58 रनों की जरूरत। जणीच्या सुता तुला रामाचं वरदान एकमुखानं बोला बोला जय जय हनुमान एकमुखानं बोला बोला जय जय हनुमान जणीच्या सुता तुला रामाचं वरदान एकमुखानं बोला बोला जय जय हनुमान। थैंक यू सो मच। 12 गेंदों और जीतने के लिए 58 की जरूरत है। 10 छक्के आएंगे तो मुकाबला बनेगा। 12 गेंदों में 10 छक्के चाहिए। बारक्या कामले खड़े हैं मैदान के अंदर, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल जरूर है दोस्तों, लेकिन नामुमकिन नहीं। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। इसी का नाम तो क्रिकेट है, जहां पर बाजियां पलटने में देर नहीं लगती। क्या बाजी पलटेगी यहां से, क्योंकि आने वाली 12 गेंदें और जीतने के लिए 58 रनों का टारगेट है। गेंदबाज इस मर्तबा तैयार। निखिल खोत सामने होंगे बल्लेबाज जितेश मात्रे। 12 गेंदें 58 की दूरी। पहली गेंद निखिल खोत की जितेश के लिए। ऑफ स्टिक की गेंद बाहर से गुजरी जरूर। अंपायर ने जिक्र किया कि यह गेंद खराब है। 57 रन और जोड़ने जीत के लिए प्रयास तो भरपूर होगा। क्या अंतिम गेंद तक लड़ाई की जाएगी, यह भी देखने वाली बात बनेगी। 12 गेंदें 57 रनों का टारगेट। क्रिकेट में ऐसे मौके हमने कई मर्तबा देखे, ये रन चेस होते हमने देखे। क्या इस मर्तबा ये चमत्कार कोपरुली की इस रणभूमि पर हो पाएगा? 12 गेंदें 57 रन पूरी तरीके से हावी है यहां से जीवदानी बामन डोंगरी टीम। रन चुराने की कोशिश थी। बारक्या स्ट्राइक रखना चाहते हैं अपने पास, जरूर स्ट्राइक मिलेगी। लेग बाइस के रूप में 1 रन मिलता है। टीम की रन संख्या 1 से आगे बढ़ेगी। टीम जाकर पहुंची है 5 रनों के ऊपर। स्कोर कार्ड के ऊपर 3 विकेट के नुकसान पर कामोट है टीम। आउट हो जाने वाले बल्लेबाज चेतन गोवारी, जिन्होंने 2 गेंदें खेली, रन नहीं बने अपनी टीम के लिए। उसके बाद परेश मात्र 1 रन बनाए 3 गेंदों के ऊपर। और रोशन मात्र 3 गेंदों में रन नहीं बना पाए और स्टंप आउट होकर मैदान के बाहर लौटे। अब आने वाली गेंदें 11 और जीतने के लिए 56 रनों की जरूरत है। 11 गेंदें 56 की आवश्यकता। 3-4 बड़े हिट बारक्या इस ओवर में लगा पाएंगे तो अंतिम ओवर तक मुकाबला, अंतिम गेंद तक मुकाबला जरूर जाएगा। बारक्या का विकेट, जीवदानी बामन डोंगरी क्रिकेट टीम मुकाबले में पूरी तरीके से हावी हो जाएगी। 56 की जरूरत है। बड़े स्ट्रोक की तलाश तो कर रहे बारक्या, लेकिन स्ट्रोक बड़े आ नहीं रहे हैं। अब मुकाबला हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। 1 रन जरूर मिलेगा, सिंगल मिलेगा। सिंगल की मदद से टीम आगे पहुंचेगी 6 रनों के ऊपर। 55 रनों की और जरूरत है आने वाली 10 गेंदों के ऊपर। मुकाबला थोड़ा सा धीमा चल रहा है। बामन डोंगरी टीम से गुजारिश होगी कि मुकाबला आपको थोड़ा सा फास्ट खेलना है। गेंदबाज तैयार। राउंड द विकेट निखिल खोत। ये गेंद जितेश मात्रे के लिए देखी। डॉट गेंद की समाप्ति। अब हर एक गेंद के ऊपर छक्का भी आएगा तो यहां से मुकाबला जीत नहीं सकती। टीम की टोटल रन संख्या 6 रन। गेंदबाज इस मर्तबा तैयार। तो इस बीच हमारे यहाँ इस टूर्नामेंट को एंजॉय करते हुए पांडुरंग फड़के साहब, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। राउंड द विकेट। ये क्या हो रहा है मैदान के अंदर? इतनी शानदार गेंदबाजी। क्या ये यही विकेट है जहां पर 106 रन बनाए थे सांबरली क्रिकेट टीम ने? क्या ये यही विकेट है जहां पर 100 रन बनाए थे मोह क्रिकेट टीम ने? पहले 2 दिनों का हमने एवरेज टोटल निकाला था, वो लगभग 80-85 का था। और इस विकेट के ऊपर लाजवाब गेंदबाजी करती भी, जबरदस्त खेल दिखाती भी बामन डोंगरी के गेंदबाज। एक और यहां से डॉट गेंद। कमाल की गेंदबाजी। अभी तक इस ओवर के आने वाली अंतिम गेंद शेष होगी। टीम की रन संख्या 6 रन, यानी कि 17 गेंदों में बारक्या कामले मैदान के अंदर खड़े जरूर है, लेकिन रन बनाए बारक्या ने 4 गेंदों में 2 और टीम का टोटल स्कोर है 6 रन। तो 55 रन की जरूरत है। आने वाली गेंदें 7 और 55 रनों की आवश्यकता। मुकाबला बिल्कुल एक तरफा चलता बा।
अराउंड द विकेट निखिल खोत, सामने जीतेश मात्रे। यह भी अच्छी गेंद थी, छक्का है यहाँ पर, बिल्कुल एक तरफा मुकाबला चलता हुआ। और आज के दिन की बात करेंगे तो यकीनन सभी के सभी मुकाबले हमें एक तरफे देखने को मिले, लेकिन यहां से हमने देखा एक और अच्छी ओवर की समाप्ति। निखिल खोत ने पहले ओवर में खर्च हुए थे 2 रन, दूसरे ओवर में खर्च हुए 1 रन और तीसरे ओवर में खर्च हुए 3 रन। टोटल रन संख्या 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, तो 6 गेंदे जीतने के लिए जरूरत है 55 रनों की जरूरत। प्रकल्पग्रस्त होतात म्यांनी घेतल्यानं छातीवर घाव, प्रकल्पग्रस्त होतात म्यांनी घेतल्यानं छातीवर घाव। नवी मुंबईच्या विमानतळाला द्या दिबा पाटलांचं नाव, नवी मुंबईच्या इथे सन्माननीय पंढरीनाथ शेठ काथारा नेवाली, संतोष शेठ काथारा नेवाली यांचं आगमन झालेलं आहे। मनपूर्वक स्वागत वटू मनोहर पाटील। 6 गेंदे और 55 रन की जरूरत है। बाहर के भी आड़े तेड़े स्ट्रोक खेल रहे हैं, क्योंकि मुकाबले में से जान नहीं है, मुकाबले में मजा नहीं है, मुकाबले में पूरी तरीके से हावी है जीवदानी बामन डोंगरी टीम। टीम की टोटल रन संख्या 2 रनों की मदद से 8 के ऊपर पहुंची है। 61 रनों का टारगेट था, यहां से लग रहा था कि मुकाबला दोनों तरफ झुकेगा, मुकाबला दोनों तरफ जाएगा, मुकाबला क्लास होगा, मुकाबला अंतिम गेंद तक जाएगा, लेकिन मुकाबला एक तरफा चलता पा। बारका को भी खामोश रखा है, एक भी बारका के बल्ले से अब तक चौका नहीं, अब तक एक भी छक्का नहीं, एक भी बाउंड्री इस इनिंग में अब तक नहीं लगे, और इसी का नतीजा है 8 रनों के ऊपर संघर्ष कर रही है यहां से जय हनुमान कामोटे टीम। अगली गेंद, तीसरी गेंद, एक और अच्छी गेंद, कमाल की यहां से गेंदबाजी नजर आ रही है। डॉट गेंद की समाप्ति, दर्शकों में कोई उत्साह नहीं, कोई जोश नहीं, यहां से हम देख सकते हैं कि मुकाबले की घोषणा एक तरफ हो चुकी है। 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, सीधे बल्ले से खेला, यहां से पहला छक्का आया, काफी देर बाद, काफी इंतजार करना पड़ा, लगभग 21 गेंदों के बाद ये छक्का आया। इसकी जरूरत पहले ओवर से थी, जरूर एक छक्का आया, 14 रनों के ऊपर पारी पहुंची। जीत की बात करेंगे तो जीतने के लिए अभी भी 47 रनों की जरूरत है आने वाली 2 गेंदों के ऊपर। 2 गेंदे 47 रन। पाहिजे तेवढ्या देईन तिरक्या तुलार डीजे सामना जिंकून दाखव बारक्या मलार, यो सामना जिंकून दाखव बारक्या मलार। थैंक यू सो मच। तब बार का मुकाबला यहां से जीता नहीं सकते, क्योंकि नामुमकिन मुकाबला बन चुका है। क्षमता जरूर रखते थे, लेकिन ये स्ट्रोक काफी देर के बाद आए। एक और छक्का बारके के बल्ले से जरूर निकला, लेकिन बारके की यदि बात करेंगे, इससे पहले बारके ने 5 गेंदें डॉट खेली थी, और इसका नतीजा है किसी खिलाड़ी ने साथ भी नहीं निभाया। जो खिलाड़ी आ रहा था, गेंदें खेल रहा था, डॉट गेंदें खेल रहा था और मैदान के बाहर लौट रहा था, किसी ने तलाश नहीं की सिंगल की। जैसे हमने पहले जिक्र किया था कि डॉट गेंदों से बेहतर है अब सिंगल चुराओ और एक दूसरे को मौका दो। स्ट्राइक रोटेट होगी तो गेंदबाज के ऊपर भी प्रेशर बढ़ता रहता है। दोस्तों, क्रिकेट में टीम की रन संख्या 20 रन। अंतिम गेंद औपचारिकता पूरी की जा रही है, जीतने के लिए 41 रनों की जरूरत है। लास्ट बॉल, ये गेंद हमने देखी और यहां से मुकाबला जीता जीवदानी बामन डोंगरी क्रिकेट टीम। कांग्रेचुलेशन, हार्ड लक कामोटे क्रिकेट टीम। इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए आपका बहुत सारा शुक्रिया। और इसके बाद का मुकाबला होगा सुपर 8 की लड़ाई। एक तरफ होगी वाकलंग क्रिकेट टीम और उनके खिलाफ होगी जीवदानी बामन डोंगरी। तो दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश है, टॉस के लिए आपको तुरंत संपर्क करना है। और इस मुकाबले का हीरो, इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच